आज यानी 19 जुलाई को देश में आज़ादी की लड़ाई का पहली बार शंखनाद करने वाले अमर शहीद मंगल पांडे की 195वीं जयंती है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। मंगल पांडे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेजों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया था। हालांकि वह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों की भारतीयों के प्रति क्रूरता को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगल पांडे कोलकाता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 से अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाने और हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तय तिथि से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। जल्लादों ने अपने हाथ मंगल पांडे के खून से न रंग जाने की बात कहते हुए उन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाया। मंगल पांडे की फांसी की खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए ब्रिटिश राज ने मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को न देकर 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही दे डाली। ब्रिटिश इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स के किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में जानकारी दी गई है कि 29 मार्च की शाम मंगल पांडे यूरोपीय सैनिकों के बैरकपुर आने की खबर को सुनकर काफ़ी बेचैन थे। मंगल पांडे को लगा कि ये सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोलने के लिए कह दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे यही अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। किम ए वैगनर ने अपनी किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 र्यूमर्स कॉन्स्पेरेंसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में लिखा है कि सिपाहियों के मन में डर बैठ गया था। उनके डर को जानते हुए मेजर जनरल जेबी हियरसी ने यूरोपीय सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया, लेकिन यह संभव है कि हियरसी ने सिपाहियों तक पहुंच चुकी इन अफवाहों की पुष्टि करते हुए स्थिति को बिगाड़ दिया। वैगनर लिखते हैं कि मंगल पांडे ने इस दौरान मारो फिरंगी को नारा दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला नारा मंगल पांडे के मुंह से ही निकला था। यही वजह है कि मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने जब मंगल पांडे को काबू करने की कोशिश की तो पांडे ने सार्जेंट मेजर हीसन और एडज्यूटेंट लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। इसके बाद जनरल ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और शेख पलटू के अलावा सभी साथियों ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का विरोध किया। 29 मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। यह वही दिन था जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिख दिया गया। 29 मार्च 1857 के दिन ही मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वैगनर लिखते हैं कि शाम के 4 बजे थे और मंगल पांडे अपने तंबू में बैठे बंदूक साफ कर रहे थे। तभी मंगल पांडे को यूरोपीय सैनिकों के आने के बारे में जानकारी मिली और इसके बाद मंगल पांडे को एकदम बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि सारे यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। तभी मंगल पांडे अपनी ऑफिशियल जैकेट, टोपी और धोती पहनकर तंबू से बाहर निकले और क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। और फिर यहीं से इतिहास का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नाम से जानते हैं।